ये है कि यहाँ महामाई के दरबार में आप बैठे हैं तो आप ही नहीं, आपका पूरा कुल पुण्य एकत्र कर रहा है और पुण्य बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वर्ग में तो पुण्य क्षय होते हैं, लेकिन माँ के दरबार में तो निरंतर पुण्य बढ़ते चले जाते हैं। तो ये माँ का दरबार है। देवी भागवत की कथा में आज जन्मदेव को श्री व्यास जी महाराज बताते हुए कहते हैं कि भगवती के जो मंत्र है, जो बीज है, वो अनन्य शक्तिपूर्ण है। अगर एक मंत्र का उच्चारण भी, एक बीज मंत्र का उच्चारण भी अगर मुख से एन केन प्रकारेण अगर गलती से भी निकल जाए तो उसका भी भगवती फल प्रदान करती है। तो किस प्रकार से फल प्रदान करती है, उस कथा के बारे में बताने लगे कि हे जन्मजय, भगवती के जो मंत्र है, जो बीज है, ये साधारण नहीं है। एक कौशल नामक देश था। इस कौशल नामक देश में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था देवदत्त। वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म के अनुसार जीवन यापन करता, तीर्थ व्रत पूजन कर्म आदि करता, लेकिन उसके यहाँ कोई संतति नहीं थी। उसने अपने गुरुजनों आदि से सलाह करके एक बार एक यज्ञ का विचार करा। उस यज्ञ के माध्यम से वो चाहता था कि उसके घर में एक पुत्र हो जाए। जब वो अपने गुरु से सलाह लेने के बाद में महर्षियों के पास पहुंचा, ऋषियों के पास पहुंचा, तो उसने अपने यज्ञ के लिए 5 ऋषियों को वर्ण किया। यद्यपि कथा में, पूजन में, जप में जब हम कोई कर्म कराते हैं ब्राह्मण देवता से, आजकल तो लोग पूछते हैं पंडित जी फीस क्या होगी, पंडित जी फीस क्या होगी। मैंने कहा फीस वो लोग करते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने वाले फीस लेते हैं, काम करने वाले अपना श्रम लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवता जब आपके घर पूजन कराते हैं, जब आपके घर पाठ आदि करते हैं, तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। फीस नहीं होती, दक्षिणा होती है। और दक्षिणा कितनी देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? तो दक्षिणा 2 प्रकार से दी जाती है। एक तो अपना सामर्थ्य और श्रद्धा, सामर्थ्य और श्रद्धा। अब आजकल लोग ऐसा सामर्थ्य रखते हैं कि एक आदमी के ऊपर एक बार शनि महाराज की दृष्टि हो गई। कोई ने कहा पंडित जी के पास गया, भाई तू परेशान चल रहा है, पंडित जी के पास चले जाओ, वो तेरे को बताएंगे। पंडित जी ने कहा भैया तेरे ऊपर तो शनि की दशा है, तो क्या करूं? बोले कुछ उपाय कर। देखो 2-4 उपाय पंडित जी ने बता दिए। उसका मन नहीं माना, वो दूसरे पंडित जी के पास गया। बोले महाराज मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही है, आप बताओ क्या करूं? वो पंडित जी ने तो बहुत सारा बताया था, लेकिन आपको ऐसा कम बता दो। तो उन पंडित जी ने कहा कि एक काम कर, तू एक श्यामा गाय, काली कलर की गाय खरीद करके ब्राह्मण को दान कर दे, तो तेरे ऊपर से शनि की दशा चली जाएगी। तो बोले महाराज गाय तो बहुत पैसा लग जाएगा, उतना तो नहीं दान कर सकता। तो बोले एक काम करना, अगर तू गाय दान नहीं कर सकता तो तेल का एक टीपा खरीद ले या तिल का एक बोरा लेकर के ब्राह्मण को दान कर दो। महाराज ज्यादा हो जाएगा ये भी। तो बोले एक काम कर, काला कपड़ा दान कर देना। बोले महाराज इतना भी नहीं है मेरे पास। तो बोले एक काम करना, काला धागा दान कर देना। बोले महाराज धागा भी? तो बोले धागा भी नहीं है। बोले नहीं। फिर बोले तू जा, निश्चिंत होकर के जा, शनि महाराज तेरा कुछ नहीं करेंगे, तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, क्योंकि शनि महाराज जब आते हैं तो नुकसान करते हैं, तेरे पास धागे के लिए भी कुछ नहीं है, तो तेरा शनि महाराज क्या कर लेंगे? तो दक्षिणा के समय जो मन का भाव ऐसा छोटा नहीं करना चाहिए, और 1 रुपया ऊपर रख के देना चाहिए। 1 रुपया क्यों रख के देना चाहिए? आपने देखा होगा ना, किसी भी चीज पे सील लगाई जाती है। सरकार का कोई भी कागज आता है उस पर सील लगती है, देखिए ना, हर चीज पे एक सील लगती है। वो सील आपके पास 1 रुपए के रूप में है,
और वो सील इस बात का प्रमाण है कि इस कार्य को हमने करा और 1 रुपया ऊपर रख कर दिया कि अगली बार भगवान हमारा ऐसा कार्य और कराए, इसलिए दक्षिणा में 1 रुपया ऊपर रख कर दिया जाता है। और जो दक्षिणा होती है वो श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार होती है। अगर कोई अपनी सामर्थ्य से कम दक्षिणा देता है तो भगवान उसको उसी प्रकार की सामर्थ्य देने लगता है। और हमारे यहाँ समाज में आज बड़ी बुरी दशा हो गई है। हमारे यहाँ के लोग अपनी खुद की वैल्यू कम करने पे लगे हुए हैं। लोगों को अगर देखें तो वो गरीबी रेखा में जाने को लगे हुए हैं। 5 किलो राशन के अनाज में अपनी वैल्यू 5 किलो का राशन का अनाज बना ली लोगों ने। और जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। यद भाव तब भविष्य, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही हो जाता है। जब से लोग गरीबी रेखा की लाइन में लगने लगे तो गरीबी रेखा में और जाते चले जा रहे हैं। हम अपनी वैल्यू समझते ही नहीं है। हमने अपनी वैल्यू को इतनी सी कर रखा है। कुछ कार्ड में तो जो फ्री में मिले फ्री की वैल्यू बना रखी है हमने अपनी। और अपनी वैल्यू को करोड़ों रुपए की बनाओ, अरबों रुपए की बनाओ। जितना आप अपने आप को आंकोगे आप उतने हो जाओगे। आप अपने आप को करते क्यों? आपको मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप कोई सामान्य नहीं है, आप तो उस ब्रह्म के अंश हैं। वही सृष्टि रचना की शक्ति और वही सारी शक्तियां आपके पास है, लेकिन आप अपनी क्षमता को कम करते हो। और ये क्षमता और कहीं कम हो ना हो, लेकिन दान धर्म में कम हो जाती है। और कहीं आपकी क्षमता कम ना हो, लेकिन दान धर्म के समय पे मन छोटा हो जाता है। और जिसका मन छोटा हो जाता है तो उसका धर्म भी छोटा होता चला जाता है, उसका कर्म भी छोटा होता चला जाता है। इसलिए सवाया देने का विधान करा गया है कि आप अगर 1 देने की क्षमता रखते हैं, यदि आपके पास में 1 का क्षमता है तो आप सवाया दें, अपनी हैसियत बढ़ा के दें। ये भाव होना चाहिए। उस ब्राह्मण देवता ने 5 आचार्यों का वर्ण करा। एक आचार्य को ब्रह्मा बनाया, एक को उद्गाता बनाया, एक को होता बनाया और एक को प्रस्तोता बनाया। इस प्रकार उसने 5 ब्राह्मणों का वर्ण करा। उनसे यज्ञ के लिए दीक्षित होकर के, आजकल हम यज्ञ के लिए या किसी पूजन कर्म के लिए आचार्य का वर्ण नहीं करते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अगर किसी ने सत्यनारायण के लिए भी आया हो तो ब्राह्मण देवता की कृपा है कि वो कलावा बांध करके कह देता भैया मेरे को भी कलावा बांध दे, आचार्य वर्ण कर ले। नहीं तो लोग बिना आचार्य वर्ण के ही पूजा कर लेते हैं। और जब आप अधूरा कर्म करते हैं पूजन का, तो जब आप सकाम कर्म कर रहे हो तो उसका अधूरा कर्म से अधूरा फल मिलता है, लेकिन अगर निष्काम कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, उसका फल तो भगवान ही होता है। जब उन ब्राह्मण देवता ने यज्ञ की संपूर्ण तैयारी कर दी तो उनमें एक ब्राह्मण जो होता थे, जो आहुतियां दिया करते थे और सामगान के साथ मंत्रों का उच्चारण किया करते थे, वो थोड़े वृद्ध थे। उन ब्राह्मण का नाम था गोहिल ऋषि। और वे ऋषि जब वृद्ध होने के कारण उनके स्वर बीच बीच में टूट जाते और वो सांस लिया करते थे। और जब सांस लेने के कारण स्वर का बीच में टूटना हुआ तो ये जो देवदत्त नाम का ब्राह्मण था, ये भी मंत्रों का ज्ञानी था। इसने क्रोधित होते हुए बोला कि हे महाराज, आप कैसे मेरे मंत्रों को कर रहे हैं? मंत्रों का स्वर टूट रहा है। आपके इस प्रकार के मंत्र करने से मेरा यज्ञ विघ्न होगा। लेकिन उन गोहिल ऋषि ने कहा कि वृद्धता के कारण मेरे श्वास में बीच में व्यक्ति कर्म आ जाता है, लेकिन मंत्रों का उच्चारण मैं शुद्ध कर रहा हूं। लेकिन तुम अपने आचार्य से इस प्रकार की बात करते हो। इस प्रकार कहते हुए गोहिल ऋषि क्रोधित हो गए कि जा, तेरे घर डूंगा और मूर्ख बालक पैदा होगा। इस प्रकार का आशीर्वाद जब दे दिया, कुछ समय के बाद उन देवदत्त के यहाँ उनकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक देखने दिखाने में सुंदर था, वर्ण भी जोर था, लेकिन वह शब्दों में केवल उधर का शब्द करता, उसके मुख से और दूसरे शब्द नहीं निकलते। कई प्रकार के जतन करे ब्राह्मण देवता ने, उसके सब कर्म करे, जात कर्म आदि संस्कार करे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता था। वो कई आचार्यों के पास लेकर के गया,
लेकिन उसे ज्ञान नहीं मिलता, वो कुछ कह नहीं पाता, शब्द उसके मुंह से निकलते नहीं थे। सुनता था, जानता था, समझता भी था, लेकिन बोल नहीं पाता था। पिता बड़ा दुखी हुआ। इस संसार में यहां तक कहा गया है कि यदि ब्राह्मण मूर्ख हो तो उससे भोजन से ज्यादा कुछ ना दे। मूर्ख ब्राह्मण को भोजन से अधिक कुछ ना दे। भोजन पे उसका अधिकार है, जीवन पे उसका अधिकार है। इस संसार में ब्राह्मण विद्वान हो तो ही उसका सम्मान करे। मूर्ख ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। तो जब इस प्रकार से वो जीवन को आगे बढ़ाता रहा, माता पिता बहुत दुखी हुए, क्योंकि देवदत्त स्वयं विद्वान ब्राह्मण था और वो चाहता था कि इसके यहाँ पुत्र भी वैसा ही विद्वान हो। लेकिन पुत्र तो निपट मूर्ख था। निपट मूर्खता के कारण, उसके कर्म के कारण सब लोग उसको मूर्ख मूर्ख कहा करते थे। उसका नाम था उपत्य। उपत्य नाम का वो पुत्र। एक दिन ब्राह्मण ने उसे बहुत प्रकार से डांटा, कई इस प्रकार की बातें कही कि ऐसे पुत्र से तो निपुत्र होना मुझे अच्छा था। तेरी माता का बांझपन तो तूने मिटा दिया, लेकिन तूने माता को पुत्र का सुख नहीं दिया। ऐसा पुत्र तुम पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। जब इस प्रकार के कई कटु वचन माता पिता ने क्रोध में आकर के कह दिए, तो उस बालक को, क्योंकि समझता तो सब था, बड़ा बुरा लगा। वो उस शहर का और माता पिता का त्याग करके चला गया। एक निर्जन वन में रहने लगा। कंदमूल फल कभी खाता, कभी निराहार रहता। गंगा नदी के किनारे वो बस वही एक छोटी सी कुटिया बना करके रहा करता और इसी प्रकार रहते रहते, मौन रहते हुए, कुछ ना कहते हुए उसे कई वर्ष हो गए। बहुत वर्षों के बाद में जब वो गंगा जी का सेवन करता, प्रकृति के साथ उसका एक भाव बन गया, संतुलन बन गया। एक दिन की बात है कि एक व्याघ्र शिकारी वहां पर आया। उसके कुछ देर पहले एक सोकर दौड़ता हुआ झाड़ियों में घुसा था। शिकारी ने आकर के पूछा कि हे ब्राह्मण, बताइए यहां कोई सोकर गया है क्या? कुछ नहीं बोला। अब शिकारी पास आ गया। उसने पूछा, क्या यहां कोई सोकर गया है? फिर भी कुछ नहीं बोला। तो शिकारी कहता है, तुझे कहता हूं। जब ए शब्द उसके कान में गया, उसकी प्रज्ञा जागृत हुई और उसके मुख से एक शब्द निकला कि हे शिकारी, जिसने देखा है वो बता नहीं सकता, और जो बता सकता है उसने देखा नहीं। जीव अनयन नयन बिन बाणी। जीव देखती नहीं है और आंखों ने देखा है वो बोलती नहीं है। इस प्रकार का शब्द कहा और वो जो ये शब्द इसके कान में गूंजने लगा, वो उसी मंत्र का जाप करने लगा। शिकारी तो चला गया। वो ये शब्द का जो जप करते करते उसके अंदर प्रज्ञा जागृत हुई, उसकी वाणी जागृत हुई, और वाणी के जागृत होने से कुछ ही दिनों में वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ और लोग उसे बड़ा ज्ञानी मानने लगे, क्योंकि वो सबसे बोला करता था। अब उसकी वाणी भी प्रारंभ हुई, सबसे बोलता था। सबसे बोलते बोलते उसका नाम उपत्य से सत्यव्रत हो गया और भगवती की कृपा प्रसाद से वो ब्राह्मण संसार में पूजित हुआ। भगवती का एक बीज। यद्यपि हम अगर भीड़ में भी ए शब्द कर देना, लोग इधर उधर देख रहे हो, हम अगर करें तो सब लोग स्तंभित हो जाते हैं। ये शब्द में स्तंभन की शक्ति भी है। तो भगवती का एम बीज, ये वाद बीज है, ये ज्ञान बीज है। कल वसंत पंचमी का दिन है। वसंत पंचमी के दिन यदि ऐसे पिछले 3 वर्षों से मैं निरंतर कर रहा हूं, यदि मातृशक्ति चाहे तो जैसे एक छोटा सा बालक यहाँ पे खेल रहा था, है ना। आजकल क्या होता है कि हम बच्चों का विद्यालय में तो नाम लिखाते हैं, शिक्षा अर्जन तो कराते हैं, लेकिन विद्या अर्जन नहीं कराते। विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या ददाति नियम और शिक्षा ददाति तर्क। विद्यावान जो होता है,
जैसे हनुमान जी महाराज के चालीसा में हम कहते हैं विद्यावान। शिक्षा जो होती है वो तर्क बुद्धि देती है और विद्या जो होती है वो विनय बुद्धि देती है। तो विद्या आरंभ संस्कार का दिन होता है साल में 2 बार। एक दिन होता है वसंत पंचमी और एक दिन होता है गुरु पूर्णिमा। ये 2 दिन में विद्या आरंभ संस्कार होते हैं। अगर जिनके घर में 1 वर्ष से ऊपर, कितने, हाजी की नाजी मां, आवाज आ रही है पीछे तक? एक बार बोलना जरा जयकारा से रामलीला जय। तो जिनके घर की 1 वर्ष से ऊपर के बालक बालिका हैं, उन बालक बालिका को अगर आप लेकर के यहां पर आए तो 15 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, विद्या आरंभ संस्कार। कौन सा संस्कार होता है? आप संस्कार के संबंध में क्या जानते हैं? कच्चे चावल खा सकते हैं क्या? लेकिन उसको पानी में अगर उबाल लो तो वो संस्कारित हो जाते हैं, खाने लायक हो जाते हैं। कच्चा आलू खाया जा सकता है, लेकिन उसको अगर उबाल लिया जाए या भूज लिया जाए तो वो क्या हो जाता है? संस्कारित हो जाता है। जन्मना जाए तो सिद्धो संस्कारों भोगी लीजा। जन्म से हर कोई सुख पैदा होता है, लेकिन अगर उसके संस्कार हो जाए तो वो निज हो जाता है। व्यक्ति के, हर मानव के संस्कार हमारे समाज में बनाए गए हैं और हमारा समाज अगर वो संस्कारों को करता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर देवात्मा, महात्मा और परमात्मा तक की अवधि को प्राप्त करता है। तो यदि आप लोग चाहें तो शाम तक विचार करके बता देना, क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के संस्कार हो ताकि वो देवता जैसे हो। तो अगर बच्चों के संस्कार आप कराना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस भी सबको बता देना। 15 वर्ष तक के बच्चे, 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे, वो बेटी हो बेटा हो, तो उनके संस्कार करने के लिए, विद्यारंभ संस्कार करने के लिए एक छोटा सा शहद, इतना सा शहद यानी 2 अक्षर लिखा जाए शहद से, बच्चे के मुख में लिखवाएंगे माँ के हाथ से। 2 इतनी इतनी बड़ी छोटी सी लकड़ी जैसे माचिस की काड़ी होती है वो, एक कोरी पट्टी या कॉपी, एक पेन या कलम, और जिस बच्चे का संस्कार होगा उस बच्चे के लिए एक माला, क्योंकि साधारण काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का आप लेकर के आना। क्या क्या लेकर के आना है आपको? एक पेन, एक कलम, शहद की शीशी, 2 माचिस की काड़ी और एक माला। इतना सामान आपको लाना है। कल बसंत पंचमी है, आप लोग अगर चाहेंगे तो कुछ समय का ऐसा निकालेंगे बीच में जिससे आपके बच्चों का विद्यारंभ संस्कार हो। उसके ओंकार पर उसका हाथ फिरवाएंगे, ओम उससे लिखवाएंगे, इसके जीभ पे वागबीज लिखेंगे भगवती का और ओम लिखेंगे। स्वयं माताएं या जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सब बच्चों को करेंगे। सहज से उसके मुख पर जीभ के ऊपर लिखा जाएगा और उसको माला और तिलक लगा करके सम्मान करके उसको ये कहा जाएगा कि बेटा विद्या को समझना। तो ऐसा विद्यारंभ संस्कार होता है। यदि आप लोग चाहें तो केवल अपने बच्चों के लिए नहीं करना, इदम मम नहीं, इदम मम नहीं, इदम नमम। अगर आप अपने बच्चे को ला रहे हैं तो आपको ये उसका दक्षिणा बनती है कि 5 माताओं को जरूर बोले, तब आपके बच्चे का विद्यारंभ संस्कार की दक्षिणा में दे पाऊंगा। आपको 5 माताओं को और बोलना है कि वहां पर विद्यारंभ संस्कार है, आपको चलना है, बच्चे का विद्यारंभ करवाएं। क्योंकि जैसे हम नामकरण संस्कार करते हैं, जैसे हम माताओं की गोद भराई का संस्कार करते हैं, इसके आगे के 2 संस्कार और होते हैं, लेकिन वो नहीं आजकल होते। एक संस्कार होता है माँ का पुंसवन संस्कार। तो वो संस्कार जब माँ को, जब बच्चा 3 माह से ऊपर माँ के गर्भ में हो जाता है उस समय किया जाता है। जब वो संस्कार अगर हो जाए तो बच्चे की आत्मशुद्धि करी जाती है। तो वो संस्कार आजकल अधिकतर माताओं का नहीं होता है। गोद भराई तो परिवार में एक रस्म के रूप में करा देते हैं, लेकिन बच्चों को शिक्षा में भी डाल देते हैं, लेकिन विद्यारंभ संस्कार नहीं होता है। और जब तक विद्या चालू नहीं होती तब तक व्यक्ति मानव नहीं बनता।
तो आपको अगर वो संस्कार कराना है तो कल वसंत पर्व है, वसंत पंचमी का दिन है, भगवती शारदा विद्या की देवी, वाणी की देवी का जन्म उत्सव का दिन है। तो आप चाहे तो अपने बच्चे को लेकर के आ सकते हैं और विद्या आरंभ, लेकिन उसके लिए आज शाम को ही बता के जाना पड़ेगा। शाम को सब लोग दादी को बताकर जा सकते हैं। दादी आप लोगों के मंदिर में ही बैठ करके भगवती की कथा का श्रवण करती है, तो दादी को बताकर जा सकते हैं। अब उस ब्राह्मण का ज्ञान जागृत हुआ, सत्य बोला करता था, इसलिए उस ब्राह्मण के कहने मात्र से वाणी उसकी धीरे धीरे सिद्ध होने लगी, लोग उसे जानने लगे। समाज में आगे चलकर वो सत्यव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवती का एक अक्षर मंत्र एम, जो मंत्र हम कहा करते हैं ना, उसमें केवल एक वाग मंत्र का उसने उच्चारण किया, उसका जप किया, जिससे उसकी प्रज्ञा जागृत हुई और प्रज्ञा जागृत होने के बाद में वो ज्ञानी बना। सुनाते हुए व्यास जी कहते हैं कि जन्मजय, भगवती के जितने वाग्बीज हैं उनका अपना अपना अर्थ है, लेकिन एम वाग्बीज तो मनुष्य को ज्ञान दे देता है। मनुष्य शक्तिशाली हो ना हो चलेगा, मनुष्य के पास जितना धनादि हो न हो चलेगा, लेकिन अगर उसके पास बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, तो समाज उसे पागल कहता है, समाज उसका तिरस्कार करता है, उसे पल पल पर तिरस्कार सहन करना पड़ता है। इस प्रकार के भाव के साथ भगवती के प्रेम बीज को हम नमन करते हुए उस कथा को और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। जब इस प्रकार जन्मजय ने कहा कि हे गुरुदेव, क्या भगवती के इन मंत्रों में और भी कोई ऐसे शब्द हैं जिसके कारण कि मनुष्य का जीवन को कोई लाभ मिले हो, या कोई ऐसी कथाएं भी हैं जिसके कारण भगवती का कोई राग बीज, कोई काम बीज आदि किसी ने जब किया हो जिससे उसका जीवन परिवर्तन हुआ हो? तो व्यास जी महाराज भगवती के गुणों में लीन होते हुए, भगवती का चिंतन करते हुए, भगवती से बारंबार विनय करते हुए, गदगद कंठ होते हुए कहते हैं